हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ स्पेशल वर्ड के बारे में जिसको कहते हैं कोलोकोलिज्म। कोलोकोलिज्म या इसी को स्लैंग भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बोलचाल की भाषा, यानी कि बोली जाने वाली भाषाएं जो कि प्रचलित होती हैं, गली की भाषा कह सकते हैं या गवारू भाषा भी कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा जो कि ज्यादा यूज की जाती है। जैसे पहला शब्द है वाइफ। वाइफ का मतलब पत्नी, सबको पता है। लेकिन एक चीज और कहा जाता है वाइफ को, बेटर हाफ। बेटर हाफ क्यों कहा जाता है? ऐसा मानिए कि आप के पूरे होने के लिए वाइफ की जरूरत होती है, हस्बैंड को पूरा होने के लिए वाइफ की, इसलिए आधा पार्ट वाइफ होता है जीवन का, तो इसलिए हम कह सकते हैं बेटर हाफ। और इसका प्रयोग बोलने में आज के समय में बहुत तेजी से किया जा रहा है। तो अब आप कह सकते हैं शी इज माई बेटर हाफ, दैट मीन्स यू वांट टू से दैट शी इज माई वाइफ, यानी कि अगर आपको ये कहना है वो मेरी पत्नी है, तो आप कह सकते हो शी इज माई बेटर हाफ। अगला है शब्द हमारा हस्बैंड। हस्बैंड यानी पति को कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। आजकल लोग हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में ही बोलना चाहते हैं, तो हस्बैंड को हबी बुलाया जाता है, हबी। ही इज माई हबी, आप कह सकते हो, यू कैन से दैट ही इज माई हबी। या गांव में भी कहते हैं लोग कि वो हमारा आदमी है, यानी दे आर। आप इसका एग्जाम्पल एक एक ले सकते हैं, आप कह सकते हैं ही इज माई हबी, इसका मतलब वो मेरा हस्बैंड है। और मैन भी हस्बैंड होता है, आप जैसे एग्जाम्पल दूं, मैं कह सकता हूँ दे आर मैन एंड वाइफ, इसका मतलब होगा वह पति पत्नी है। यहाँ पे मैन का प्रयोग पति के लिए, यानी मैन भी होता क्या है, हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। आइए देखते हैं, अगर आपने एक बार कहा टा, टा का मतलब होता है थैंक यू, थैंक यू। अगर आपने दो बार कह दिया टा टा, इसका मतलब होता है गुड बाय। आइए, बहुत ज्यादा प्रचलित भाषा हनी बुलाया जाता है, हनी, यू आर माई हनी, दैट मीन्स स्वीट हार्ट, जो सबसे प्यारा हो, आपके करीब हो हृदय के, उसे कहते हैं स्वीट हार्ट। उसको बेबी भी कहा जाता है, बेबी ऐसे भी कहा जाता है, स्वीट हार्ट। अब बेब कहा जाता है यंग गर्ल को। हनीज क्या होगा? हनीज का मतलब छोटे छोटे बच्चे, जो कि क्या होते हैं, स्वीट हार्ट होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। तो छोटे बच्चे, बच्चों को आप कह सकते हो हनीज, दे आर माई हनीज, ये मेरे छोटे छोटे, वह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। या स्वीट हार्ट। गाय, गाय का यूज बहुत होता है, हेलो गाइस, हेलो गाइस लोग कहते हैं। गाय रिप्रेजेंट करता है पर्सन को। अगर आपको कहना है वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो आप कह सकते हैं ही इज एन ओल्ड गाय, ही इज एन ओल्ड गाय, दैट मीन यू कैन से दैट ही इज एन ओल्ड पर्सन, वह एक वृद्ध व्यक्ति है। अगला और होता है फेलो का प्रयोग किया जाता है। फेलो का मतलब होता है मैन या बॉय, कोई लड़का या आदमी हो सकता है। आप कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे दैट फेलो, दैट फेलो, दैट फेलो हैज ए गन, उस आदमी के पास एक बंदूक है, दैट फेलो हैज गन। तो फेलो रिप्रेजेंट करता है। प्यारे व्यूअर्स, अब तो वैसे प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन होता है, लेकिन अगर वर्ब की तरह इसका प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ निकलता है टू हैपन, मतलब कुछ होना, घटित होना। तो अगर आप किसी से कहते हो व्हाट इज अप, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख के बोल सकते हो क्या, एस लगा दिया व्हाट के बाद में और यस लगा दिया, तो व्हाट्सअप, क्या बोलते हो, व्हाट्सअप। या व्हाट इज अप, जिसका मतलब होता है व्हाट इज हैपनिंग, यानी क्या हो रहा है, क्या हो
रहा है। तो आप भी इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए। जब भी आपका फ्रेंड मिले तो उससे ज़रूर पूछना, व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट्सअप ब्रदर, क्या हो रहा है भाई। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।